धर्म प्रेमी बंधुओं, आप सभी को जय जिनेंद्र। मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। आपका बहुत सहयोग मिल रहा है। आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और जन जन तक यह जैन धर्म के संदेश पहुंचावें। मेरे इस चैनल में 16 कारण अनुशीलन भावना का स्वाध्याय चल रहा है और इसके अंतर्गत 7वीं भावना शक्ति तप भावना का स्वाध्याय चल रहा है और 7वीं भावना के अंतर्गत 12 तपों का वर्णन चल रहा है। 12 तपों के वर्णन के अंतर्गत प्रायश्चित तप का वर्णन चल रहा है। इसका स्वाध्याय आरंभ करने से पहले मंगलाचरण करते हैं। नरेंद्रम फणेन्द्रम सुरेंद्रम अधीशम सतेन्द्रम सुपूजे भजे नायशीसम मुनीन्द्रम गणेन्द्रम नमो जोड़यातं नमो देवदेवं सदा पार्श्वनाथं नमो देवदेवं सदा पार्श्वनाथं। जब लो चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। सर्वे श्रोता सावधानतः श्रृण्वन्तु। सर्वार्थ सिद्धिदायक प्रायश्चित तप है। अनादि अविद्या के संस्कारवश जीव अनेक प्रकार के दोष उत्पन्न कर लेता है। कभी प्रमाद से तो कभी ज्ञात अज्ञात भाव से, अति विषाद हर्षित भाव से संयम में दोष उत्पत्ति का कारण बन जाते हैं। लघुता युक्त, प्रभुता विमुक्त, चिंतनशील सच्चे साधक ही प्रायश्चित प्राप्ति का लक्ष्य बना पाते हैं। मोक्ष तत्व के प्रति जिनके अंतःकरण में प्रगाढ़ राग है, ऐसे साधक ही मान कषाय का विसर्जन करके स्वगुरु के चरणों में विनम्र भाव से 8 मद शून्य होकर के मार्दव आर्जव गुणों से युक्त होकर के हर्षित भाव के साथ प्रायश्चित तप करता है। जैसे कीचड़ लिप्त वस्त्र को स्वच्छ कर व्यक्ति प्रसन्न होता है, उसी प्रकार से भव्य अरहंत पद पंकजों का अभिलाषी निर्गंत गुरुओं के भक्ति के अभिलाषी स्वचरित विशुद्धि के लिए चारित शुद्धि रूप पवित्र परिणाम करता है। ऐसे भव्य मुमुक्ष जीव ही आत्मशुद्धि हेतु बालकवत गुरु के पाद पंकजों में जाकर के अपने द्वारा कृत दोषों को आलोचना करके प्रायश्चित प्राप्त कर हर्षित होकर के नाच उठता है। अहो, आज हमारे परोपकारी गुरुदेव ने मुझे अपराधी को प्रायश्चित दे करके शुद्ध कर दिया। यह प्रतिक्षण स्वगुरु कृत उपकार का स्मरण करता है, प्रदत्त प्रायश्चित को प्रसन्न होकर के पालन करता है तथा गुरु प्रदत्त प्रायश्चित पर कोई शंका प्रतिशंका एवं विषाद नहीं करता है। गुरु प्रायश्चित वैद्य बनकर देते हैं। वैद्य रोगी की योग्यता को देख करके ही औषधि प्रदान करता है, उसी प्रकार सच्चे भावलिंगी गुरु शिष्य की योग्यता मौसम और क्षेत्र के अनुकूल देखकर ही प्रायश्चित तप शिष्य को प्रदान करते हैं। विनय भाव से विशुद्ध हेतु प्रायश्चित तप किया जाता है। प्रत्येक गृहस्थ एवं साधु का कर्तव्य है कि व्रतों के दोष उत्पन्न होने पर प्रायश्चित लेकर के भाव विशुद्धि पूर्वक ही जीवन को पूर्ण करे, सदोष मृत्यु को प्राप्त ना करे। यदि दुर्गति से आत्मरक्षा के परिणाम हैं तो मात्र व्रतियों को ही प्रायश्चित का विधान नहीं, अपितु अव्रतिग्रस्त को भी यदि किसी पाप कर्म को प्राप्त होते हैं तो उन्हें भी सद्गुरु के चरणों में जाकर के प्रायश्चित को निवेदन करना चाहिए तथा श्री गुरु को प्रायश्चित शास्त्र विहित विधि से श्रावक को भी प्रायश्चित अवश्य देना चाहिए। निर्गंत श्रवण की अपेक्षा ग्रस्त श्रवक व व्रति को प्रायश्चित छोटा होता है, अर्थात कम होता है। महाव्रति की सदोषता का प्रायश्चित अव्रति अणुव्रति और आरिकाओं की अपेक्षा कम होता है।
गुरु प्रायश्चित काल में भी स्वयं रक्षा का ध्यान रखता है, पर की शुद्धि के राग में स्वयं की विशुद्धि के नाश का कारण न बन जाए। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, आगम, अपराध तथा आस्था देख करके गुरुजन भाव विशुद्धि हेतु प्रायश्चित प्रदान करते हैं। शिष्य का कर्तव्य है गुरु प्रदत्त प्रायश्चित को अत्यंत आस्था विवेक के साथ स्वीकार करे। सम्यक चिंतन करना चाहिए। अहो धन्य है मेरा जीवन जो कि मुझे ऐसे सद्गुरु मिले, जो कि अपना अर्घ्यवान समय निकाल करके हमारे लिए संयम की विशुद्धि रहस्य ग्रंथों के वर्णित प्रायश्चित प्रदान कर रहे हैं। हमने उन्हें क्या दिया? गुरु ने संयम दिया और संयम विशुद्धि हेतु ज्ञान विज्ञान के साथ प्रायश्चित भी दे रहे हैं। इस प्रकार से सम्यक चिंतन करने वाला शिष्य गुरु में अनुरक्त होकर के उनके सद्गुणों का गुणगान कीर्तन करता है। अपने गुरु के प्रति कभी भी अशुभ भाव नहीं करता है। वही शिष्य सत्यार्थ मुमुक्ष मोक्ष मार्गी का पथिक मुक्ति को अपनी भव्यता के साथ नियम से प्राप्त करेगा। इससे विपरीत गुरु के प्रतिकूल प्रवृत्ति करने वाले गुरुलोचक, स्वप्रशंसक, संयम शिथिल कुमार्ग पोषक, सबल क्रियावान, क्षण क्षण में संकित चित्त वाले ईर्ष्या डाह से युक्त साधक कभी भी उक्त अवस्थाओं के साथ समाधि मरण को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। अगला तप है विनय तप। पूज्येषु आदरो विनयः। पूज्य पुरुषों का आदर करना विनय है। मान कसाय के अभाव तथा मदोदय से विनय भाव का उदय होता है। अंतरंग में मान कसाय का जो विलय कर देता है वही विनय कर पाता है। बहिरंग विनय भी तो मायाचारी रहित होगी, तब अंतरंग विशुद्धि होगा। इसके अंतःकरण में मान की तीव्रता अहंकार के शिखर पर बैठा है। उस पुण्य क्षीण के अंदर विनय भाव नहीं आ सकता है। जिसे आत्मनिर्मलता का बोध होता है वही दूसरे की विनय कर सकता है। विनय गुण से अज्ञ प्राणी महापुरुषों की विनय में अपने को हीन मानता है। पुण्यवान पुरुष पूज्यों की विनय से अपने आप को धन्य मानता है। पुण्यवंत पुरुष ही यह विशिष्ट पहचान है। विनय गुण संपन्न व्यवहार पुरुष सर्वत्र यश एवं सत्कार को प्राप्त करता है। विनय गुणहीन पर्ण पतित सूक्ष्म तरुवत सूखे सरोवरवत अपमान को ही प्राप्त होता है। विनयशील शीतल जलपूर्ण कुंभ के सदृश होता है। जैसे जल से भरपूर घट स्वयं ही शीतल होता है तथा दूसरे त्रसासुर प्राणियों के कंठ को भी शीतल कर देता है। प्रत्येक प्राणी के अंदर जलपूर्ण घट के प्रति आदर भाव जीवित रहता है। नीर रिक्त कुंभ के प्रति निराशा का भाव सहज ही उत्पन्न रहता है। खाली घट पर कौवा भी नहीं बैठता है। विनयहीन के पास असाधु जन भी नहीं बैठते हैं। फिर साधु जनों की तो बात ही क्या है। ज्ञान आदि गुणों से निज को भरना हो तो सर्वत्र स्व आत्म के अंदर विनय गुण को स्थापित करना सीखो। पूज्यों के पास किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए, किस बात की शिक्षा सर्वत्र समझ लेना चाहिए कि व्यक्ति चाहे ज्ञानवान हो, बलवान हो, पुण्यवान हो, परंतु जब तक विनय नहीं होगा, विनयवान नहीं होगा तो लोक में श्रेष्ठता को प्राप्त नहीं होगा। जो माता पिता एवं श्रेष्ठ गुरुजनों की विनय भक्ति पूर्वक करता है वही श्रेष्ठ भक्ति विहीन विनय कार्यकारी नहीं होती है। वही विनय मोक्ष मार्ग में प्रयोजनभूत है और जिसमें भक्ति पूर्वक
भरी भक्ति पूर्ण रूप से भरी हो, अतः अंतःकरण से भक्ति पूर्वक हृदय विनय शून्य हो ही नहीं सकता है। फलवान वृक्ष झुक जाता है, गुणवान पुरुष भी विनय से झुक जाता है। विनय मोक्ष का द्वार है। विनय विहीन की सर्व विद्याएं निष्फल हैं। विनयशील व्यज्ञ जनों की से भी सम्मान को प्राप्त कर लेता है और विनयशील अल्प ज्ञानी अल्प गुणवानों भी लोक यश को प्राप्त कर लेते हैं। परलोक के स्वर्ग मोक्ष को प्राप्त होता है। विनय विहीन सर्वत्र अपमान का पात्र का प्राप्त करके अल्पधि संक्लेशता को प्राप्त होता है और संक्लेशित भावों से अशुभ बनकर दुर्गति का पात्र होता है। वस्तु के वस्तुत्व पर विचार करने एवं गुणों के समुदाय से ही व्यवहार पुंडरीक भवसागर से पार हो जाएगा। एक एक गुण की हीनता से जीव सर्वगुणहीन हो जाता है और एक एक गुण की युक्ति से वह सर्वगुण युक्त हो जाता है। एक एक बूंद से निकलने से घट खाली हो जाता है और एक एक बूंद के डालने से घट भर जाता है। इसी प्रकार से सद्गुणों को ग्रहण करने से एक दिन सामान्य जीव महान गुणों का कोष बन जाता है। गुण नष्ट होने पर पत्र पुष्प फल रहित सूखे ठूंठ जैसे जीवन गुण विहीन का हो जाता है और सर्व गुणों में बलवान विनय गुण है। विनय गुण नींव पर ही सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र सुख वीर्य आदि गुणों से प्रसादवान भवन खड़े हैं। बिना विनय गुण के अन्य कोई भी गुण स्थिर नहीं रहते हैं। कोयल की कूकू कू मयूर के शब्द जैसे सद्गुणियों को मोहित कर लेते हैं, उसी प्रकार से विनयशील गुरुजनों को सम्मोहित कर लेते हैं। पिता की संपत्ति का अधिकार श्रेष्ठ पुत्र को होता है और गुरु के ज्ञान संपदा का अधिकार विनयशील श्रेष्ठ शिष्य को होता है। झरने से गिरा पानी सर्वप्रथम अपने नीचे कुंड से को भरता है, उसी प्रकार से श्रेष्ठ गुरु अपने नीचे बैठे विनयशील शिष्यों को ज्ञान से भरते हैं। गुणीजनों एवं गुणीजनों के मध्य में वही व्यवहार करो जो करने योग्य है। दम अहम युक्त संभाषण व अन्य क्रिया पूज्य करने में पूज्य जनों के मध्य नहीं की जाती है। इस बात का प्रतिपल ध्यान रखो। सजग जीवन उन्नति का जीवन है, अतः अंतःकरण की कलुषता का अभाव विनय गुण से ही संभव है। विनय के अंदर पूज्यों के प्रति विनय भाव जीवित तभी तक रहता है जब तक किसी भी पूज्य से किसी भी प्रकार की आकांक्षा स्थापित नहीं करता है। आकांक्षा व्यक्ति की आस्था विश्वास एवं विनय का घात कर देती है। पूज्यों के प्रति विनय आत्मशुद्धि को लक्ष्य करो। इच्छाओं की पूर्ति इच्छा से नहीं होती, वह तो तदानुकूल लाभ अंतराय कर्म के क्षयोपशम से होती है। आज्ञ भले प्राणी इस परम सत्य को जान ले। बिना पूज्यों से अपनी इच्छाओं की पूर्ति चाहते हैं। गुरुजन स्वधर्म की मर्यादा का जीवन जीते हैं। इच्छा वाले स्व को ही देखते हैं, परंतु गुरुजनों को तो सभी देखते हैं। मोक्ष मार्ग के अंतर्गत साधना के साथ बहिरंग मर्यादा का आलंबित है। जो साधक आत्मविशुद्धि की बात करता है परंतु लोक मर्यादा पर विचार नहीं जानता, वह अपने जीवन में उत्तीर्णता को प्राप्त नहीं होता है। वह बात आगम में ही नहीं अपितु लोक प्रसिद्ध है। विनयवंत विनय
सदा ऊंचाइयों को स्पर्श करता है। उभय लोक में सुख एवं शांति को प्राप्ति होता है। और जो शिष्य अपने गुरुओं की विनय करता है उनकी संपूर्ण लोक विनय रखता है। और सत्यार्थ तत्व को समझो, जैसा व्यवहार करोगे वैसा ही व्यवहार पाओगे। यदि आप स्वयं को विनय चाहते हो तो सर्वप्रथम पूज्य जनों के हृदय में विनय रखना सीख लो। विनयहीन की विनय नहीं होती, यह बात बाल गोपाल में प्रसिद्ध है। जो जीव महान है वो कभी भी अपने गुरुजनों का अपमान नहीं करते, सदा विनय भाव से रखते रहते हैं। स्थिति के जिन आठों कर्मों को उदय उदीर्णा में ला कर के खड़ा कर दिया जाता है, उसको निरस्त कार्यों को सिद्ध करने के लिए विनय कर्म को विनय कर्म कहते हैं। विनय कर्म में से आठों कर्मों का क्षय शीघ्र होता है। इसलिए भव्य जीवों को पंच परमेष्टि की विनय प्रतिक्षण करना चाहिए। क्षण मात्र काल भी अभिनय नहीं करनी चाहिए। विनयशील के पायस स्वतः स्वयं विशुद्धि के संचार होते हैं, जो कि संसार मुक्त का साधन है। भव्यवर जीव के अंदर सहज ही विनय भाव प्रकट होता है और दीर्घ संसारी जीव के अंतर्गत विनय भाव का जन्म नहीं होता है। जिनागम में विनय के 5 भेद दिए गए हैं। लोकानुवृत्ति, अर्थ निमित्तिक, काम हेतु के, भय और मोह संज्ञक। विनय के 5 भेद बताए। अब आगे एक एक भेद को यहाँ पर बता रहे हैं। लौकिक कार्य सिद्धि के उद्देश्य से जो लौकिक जनों के विनय की जाती है वह लोकानुवृत्ति विनय है। इस विनय के अंतर्गत से व्यक्ति कोई भक्ति विशेष के भाव नहीं होता, मात्र अपने भौतिक सुखों का हितार्थ विनय का व्यवहार दिखाई देता है। दूसरे को देख करके खड़े हो जाना, नमस्कार करना, पर को आसन देना, पर के अनुकूल स्वार्थ की सिद्धि के लिए विनय से नाटक करना, सापेक्ष विनय, लोकानुवृत्ति विनय, इसका मोक्ष मार्ग में कोई प्रयोजन नहीं है। यह लोक व्यवहार मात्र है। धन कमाने के लिए लक्ष्य से व्यापार आदि वृत्ति में जो विनय की जाती है वह अर्थ विनय है और इसे मोक्ष मार्ग से और यह मोक्ष मार्ग से दूर है। संसार वृद्धि साधन भूत निंदनीय काम सेवन है, जो आरंभ में तप करने वाला अतृप्ति का कारण अंत में कठिनाई से छूटता है। अशुभ बंधनकारी कर्म धर्म एवं यश के घातक काम सेवन है। ऐसे काम सेवन से के लिए जो काम साधना उनकी विनय करना काम विनय है। भय विनय आस्था विश्वास भक्ति से अतिरिक्त एक विशेष विनय लोक में दृष्टिगोचर हो जाती है। धन रक्षा, पृथ्वी रक्षा, परिवार रक्षा हेतु जीवन से विनय का एक प्रदर्शन नाटक के रूप में तो सभी जैसे हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, 5 पापों से ग्रस्त कोई पुण्य सम्राट के द्वारा दंड घोषित करने पर राजा अधिकारी वर्ग आदि के हाथ जोड़ता है, पैरों को पकड़ता है। जड़ काम मृत्यु दंड से भयभीत है, कहीं मुझे मृत्यु ना मिल जाए, इसलिए प्राण रक्षा हेतु होकर के राजा यदि
आदि की विनय करता है तो वह भय विनय है। इस विनय का भी मोक्ष मार्ग में कोई प्रयोजन नहीं है। संसार के सभी प्राणी सप्त भय से भयभीत होकर के पंच परमेष्ठी की भक्ति के युक्त होकर के उन्हें भययुक्त होने के उद्देश्य से यदि करता है तो उस विनय के अंतर्गत होगी मोक्ष विनय। जो मुमुक्षु सर्व कर्म से विनय के पंच भय परमेष्ठी एवं रत्नत्रय से धर्म का विनय करता है वह मोक्ष प्रदायिनी मोक्ष विनय है। भवभीरु को मात्र यही जीवन मिलता है और यही विनय करनी चाहिए। शेष चार विनय को अतिरिक्त संसार वृद्धि कराने वाली है। यह मोक्ष विनय मोक्ष के कारण है और इन गुणों को देने वाली है कि दर्शन विनय, ज्ञान विनय, चारित्र विनय, तप विनय और उपचार विनय के वेद से 5 प्रकार के मोक्ष है। मोक्ष विनय है दर्शन विनय, भगवान जिनेन्द्रिय विनय, समस्त पदार्थों का स्वरूप जैसा दिखलाया एवं उनका भी उसी रूप में श्रद्धान करना दर्शन विनय है। अवश्य अन्यथा रूप कल्च सर्वज्ञ अन्यथा रूप नहीं हो सकते। यह दृढ़ विश्वास करके अंतःकरण में विद्वान है। यह दर्शन विनय युक्त दर्शन विनयी भावी जीव है, भव्य जीव है। आठों ही सम्यक्त के गुणों को विशुद्धि भावों से निज आत्मा में पालता है। ज्ञान विनय मन वचन काय से शुद्ध करके कालाचार, शब्दाचार, अर्थाचार, उभयाचार, विनयाचार, उपधानाचार, बहुज्ञान, अहन समाचार इन 8 आचारों से साथ साथ श्रेष्ठ आचार्यों का पठन पाठन करना सर्वोत्तम ज्ञान विनय कहलाती है। आज का स्वाध्याय यही समाप्त करते हैं। जावानी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ दो। हे जिनवाणी भारती तो जपो दिन रैन, जो तेरी शरणागे सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्गन, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। 9 बार नमोकार मंत्र।